अस्सलाम वालेकुम। समटाइम्स ना हम कुछ और बनाना चाहते हैं लेकिन बन कुछ और जाता है। आज की रेसिपी का भी ना कुछ ऐसे ही सीन हुआ कि मैं बना कुछ रही थी और एकदम से मेरे जहन में आइडिया आया कि क्यों ना ये एक न्यू स्टाइल के स्नैक्स बनाए जाएं। सो ये रेसिपी ना आपको यूट्यूब पे कहीं से नहीं मिलने वाली। इन रोल्स में कितना घी जाएगा, कितना ऑयल जाएगा, यह आपने बहुत तवज्जो से देखना है क्योंकि बेसिक स्टेप जो है ना ये आटा गूंदना ही है। इसमें 2 कप हमने मैदा ले लिया है, इसमें नमक आधी चाय की चम्मच और आधी चाय की चम्मच से थोड़ा कम ज़ीरा। अच्छा, यहाँ आपने ज़रूरी है कि आप घी का इस्तेमाल करें, इसी से अच्छा रिज़ल्ट आएगा। घी को हमने पिघला लिया। पिघल जाने के बाद ये तकरीबन 3.5 टेबल स्पून अच्छी तरह कड़कड़ा के ना आपने ऑयल डाल देना है। ऑयल इतना सख्त गर्म है ना, देखें अभी भी डाल लेने के बाद इसमें बबल्स भी बन रहे हैं और कड़कड़ाने की आवाज़ आपको सुनाई दे रही होगी। इतना गर्म है, अगर आप हाथ लगाएंगे ना तो हाथ ना जल जाए। सो यहाँ पे मैंने स्पैचुला की मदद से मिक्स कर लिया। उसके बाद हाथों से ना खूब अच्छी तरह से ना मसल के सभी आटे में अच्छी तरह से मिक्स करना। देखिए इस तरह से मुट्ठी बन रही है, लेकिन जब हम इसे तोड़ते हैं तो ये क्रम्स की तरह फैल रहा है। अब इसमें रूम टेम्परेचर का पानी बिल्कुल थोड़ा सा डालना है, थोड़ा थोड़ा करके डालते जाना है और जिस कदर हो सके ना सख्त से सख्त तरीन आपने डो गूंदनी है। तकरीबन हाफ कप जितना ही तकरीबन पानी लगा है और डो देखिए कितनी सख्त तरीन ये गूंद गई है ना। इसी तरह की डो होगी तो फिर आपसे ना करारे बेकरी जैसे समोसे बनेंगे। यहाँ पे आप पानी का हाथ नहीं लगाना। हमने 1 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल डाल दिया है क्योंकि मज़ीद पिघला हुआ घी मेरे पास नहीं रखा हुआ था। तो बस इसी घी में ना तकरीबन 2 मिनट तक हमने उल्टाते पलटाते हुए इसे अच्छी तरह से गूंद दिया। मैं ना इसे पीतल की दादी अम्मा की परात में निकाल के आपको दिखाती हूँ कि ये देखें इस तरह से सख्त होना चाहिए। बस अब हम इसे कवर करके रख देते हैं। इससे पहले हम इसके ना बस 2 ही बड़े से पेड़े बनाएंगे, इससे ढेर सारे रोल्स बनेंगे। फिलिंग के लिए आलू 350 ग्राम से इसे छिलके समेत हमने उबाल लिया था। छिलके की वजह से ना पानी इसके अंदर नहीं जाता और जब हम इसका कोई भी मसाला बनाएंगे तो खुश्क बनेगा। यहाँ पे अचारी गोश्त वाला मसाला हमने 2.5 टेबल स्पून डाला है। थोड़ा मज़ीद करारा करना चाहिए तो 3 से 4 हरी मिर्चें ना बारीक बारीक चॉप करके डाल दीजिएगा। मैंने अब्बू जान की वजह से नहीं डाला। इस तरह से हमने मिक्स कर लिया। इसे साइड पे रखते हैं। और ये जो आटा है ना ये इतना सख्त है ना कि सीधे हाथ से रोटी नहीं मिलेगी। सो हमने हाथों की मदद से थोड़ा सा इस तरह से इसे बड़ा साइज़ का कर लिया। अब 2-3 बार इस तरह से बेलन को टैप करेंगे और बस जी ज़बरदस्त किस्म की रोटी अब आसानी से इंशाल्लाह बेल जाएगी। रोटी देखिए खुद बहुत से ना गोल मटोल बन गई। मैं भी आपको दिखाती हूँ। अच्छा, ये बहुत पतली, जिस कदर आप पतली करेंगे उस कदर अच्छे स्नैक्स बनेंगे। अच्छा, मैं बना कुछ हो रही थी और जब मैंने ना इस तरह से रोटी को कट करके और ये अंदर वाला जो पीस है ना इसकी इंशाल्लाह 2 दिन तक आपको रेसिपी मिलेगी। अब ये जो साइड के पीसेस है ना ये ज़बरदस्त किस्म के हमने अचारी रोल्स बना लिए। आलू के अमेज़े का हमने इस तरह छोटा सा रोल बना के रखा, साइड्स को हमने पानी लगा के कवर किया। अब मेरे जहन में आया कि जिस तरह हम थ्रेड चिकन बनाते हैं या पोटैटो चिकन वाले बॉल्स की रेसिपीज़ मैंने अपलोड की हुई है। अच्छा, उस स्टाइल में क्यों ना बना लें कि मैं हमारे गेस्ट भी आ रहे थे तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़े से ना डिफरेंट स्नैक्स हो जाएंगे। तो फिर मैंने सोचा आपसे भी रेसिपी शेयर कर दूं। देखिए आलू के मेज़े को अंदर की तरफ रखते हुए हमने इस तरह से फोल्ड कर लिया और जो किनारे हैं ना पानी की वजह से सील हो जाएंगे। दूसरा हमने हाथ की मदद से ना हल्की हल्की चुटकी लगाते हुए ना इसको अच्छी तरह से बंद कर दिया। अच्छा, अब क्या करना है कि मैं आपको ना कटिंग बोर्ड पे रखते दिखाती हूँ। पहले हमने ना इस तरह से निशान लगा लेने आलू का मेज़ा कहाँ तक है, ताकि जब हम कांटे की मदद से इसको मज़ीद लॉक करें ना तो अमेज़ा आलू का बाहर ना निकले। एक का निकला था, मैंने आपको दिखा दिया। सो इन आलू को बनाते हुए आपने इस तरह से प्रेस करते हुए अंदाज़ा लगा लेना है कि आलू का अमेज़ा कहाँ तक है। उसके बाद कांटे की मदद से प्रेस कीजिएगा, इसे लॉक कीजिएगा अंदर की तरफ ना, ठीक है। अब हीट को हमने 1 मिनट तक मीडियम लो हीट पे गर्म कर लिया। एहतियात से हम ये डाल रहे हैं। अब हमें ये था कि इसके जो स्ट्रिप्स बने हुए ना ये टूटे ना, तो एट अ टाइम हमने बस 2 ही रोल्स को ना फ्राई किया और आपने हीट को लो रखना है। आहिस्ता आहिस्ता इस पर हल्की सुनहरी रंगत आएगी ना तो बहुत इंशाल्लाह क्रिस्पी बनेगी। आइसक्रीम मूस केक की रेसिपी आपको यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगी, वो भी मैंने खुद ही क्रिएट की थी इंशाल्लाह। पोटैटोज़ जितने भी स्नैक्स हैं ना डिफरेंट अच्छे उसकी रेसिपीज़ का लिंक ऊपर आई बटन के साथ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।